मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मस्कुलिनिटी जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं मेल्स के लिए। मस्कुलिनिटी का मतलब है वो क्वालिटीज, वो बिहेवियर, वो ट्रेड्स, रोल्स जो कि ट्रेडिशनली काफी टाइम से मेल्स के साथ एसोसिएटेड है। अब ये ट्रेड्स है स्ट्रेंथ, असर्टिवनेस, लीडरशिप। तो काफी टाइम से स्पेशली इन पेट्रियार्कल सोसाइटी जो मेल्स है और जो बॉयज है उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको एकदम डोमिनेंट रहना है, आपको इमोशनल नहीं रहना, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ शो करनी है। तो मस्कुलिनिटी का मतलब है वो सारे ट्रेट्स जो कि मेल से एसोसिएटेड है। बट एक मॉडर्न डिस्कशन की आप बात करो, एक कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की अगर आप बात करो, तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल व्यू आया है जहाँ पे ये बोला गया है कि इवन men can express the emotions and behavior beyond ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स कि जो मेन है वो भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम जो स्टीरियोटाइप है, ऑलरेडी स्टीरियोटाइप का मीनिंग एक फिक्स्ड इमेज में जब हम किसी को रख देते हैं, उन सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके एक मॉडर्न डिस्कशन है, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है जो ये बोलते हैं कि इवन मेन कैन एक्सप्रेस द इमोशंस एंड बिहेवियर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलिनिटी। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड बताया कि मस्कुलिनिटी मेल से अटैच है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से यहाँ पे मतलब है फिजिकल पावर। सेकंड इज इंडिपेंडेंस। तो जो मेल्स है उनको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि दे शुड बी सेल्फ रिलायंट, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है एंड दे शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स फॉर हेल्प। थर्ड पॉइंट इज असर्टिवनेस। जो मेल्स है उनको सिखाया जाता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है विद योर व्यूज एंड स्टैंड अप करना है, खुद के लिए एक स्टैंड लेना है। फोर्थ पॉइंट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप से यहाँ पे मतलब है जो मेल्स है उन्हें सिखाया जाता है कि उनको अपना खुद का चार्ज लेना है, एज वेल एज उनको डिसीजंस लेने हैं अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फेमिनिज्म। बट ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड फेमिनिज्म एंड फेमिनिटी। फेमिनिटी वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टिपिकली ट्रेडिशनल टाइम से विमेन से अटैच है। वेर एज फेमिनिज्म के बारे में भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आप फेमिनिटी आप कह सकते हो कि वो सारे ट्रेट्स जो विमेन से एसोसिएटेड है, और मस्कुलिनिटी जो मैंने आपको भी पहले पढ़ा है कि वो सारे ट्रेट्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल से एसोसिएटेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म वो एक मूवमेंट है, वो एक आइडियोलॉजी है जो एम्फोसिस करती है जेंडर इक्वालिटी पे और फोकस करती है विमेन्स के राइट पर। अब यहाँ पे एक और चीज, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट ना हो कि बात तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की हो रही है और फिर यहाँ पे बोल रहे विमेंस के राइट पे। तो देखो, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो विमेंस थी उनके पास बेसिक एजुकेशन का राइट, वर्क प्लेस पे जाने का राइट, एम्प्लॉयमेंट के राइट, ये सारे राइट नहीं थे। तो फेमिनिस्ट वो थे जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे कि जितने भी जेंडर्स है सबके पास इक्वल राइट होने चाहिए। और जो विमेन्स है उनके लिए बहुत सारे डोमेन है जहाँ पे उनको जाने अलाउड नहीं था, जैसे मैंने बताया ना, एजुकेशन, पॉलिटिक्स। तो उन सारे चीज के लिए, उन सारे एरियाज में विमेन की एंट्रीज हो, उसके लिए फॉट किया था फेमिनिस्ट ने। सेकेंड पॉइंट इज सीक्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो फेमिनिस्ट यही बोलती है कि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन वेरियस एरियाज सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स। थर्ड पॉइंट इज जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे इश्यूज आप कह सकते हो एड्रेस करे थे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे एक टाइम पे। फर्स्ट वन इज जेंडर पे गैप। तो जेंडर पे गैप का मतलब ये है कि इन अर्लियर टाइम्स जो मेन थे उनको हायर सैलरीज मिलती थी देन विमेन। नेक्स्ट वन इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो अब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी एक एक्ट बन चुका है। एंड द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स। तो अब आप देख सकते हो कि जो विमेन है वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे फेमिनिस्ट ने हेल्प करा है कि एक जेंडर इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करे और जो विमेन्स है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो इन वेरियस एरियाज। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म। द फर्स्ट वन इज जेंडर इक्वालिटी। तो जो फेमिनिस्ट है वो फोकस करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं, उनका एम्फोसिस रहता है कि इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सारे जेंडर्स को। ये एम करते हैं कि हम एलिमिनेट कर दें, हम अपनी सोसाइटी से हटा दें जितनी भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है अलग अलग एरियाज में, सच एज वर्क प्लेस पे, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में।
सेकेंड पॉइंट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो पहले हम एम्पावरमेंट का मतलब समझते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, किसी को पावर दे रहे हैं कि वो खुद के डिसीजंस ले सके। तो फेमिनिस्ट इसी चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि हम वुमेन को वो सारे टूल्स, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके, अपनी खुद की लाइफ लीड कर सके विदाउट एनी सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड पॉइंट इज चैलेंजिंग पेट्रियार्की। तो फेमिनिस्ट जो भी है उन्होंने पेट्रियार्कल जो एग्जिस्टिंग सिस्टम रहा है काफी टाइम से, उस चीज को चैलेंज करा है। पेट्रियार्कल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे जो मेन है उनको काफी डोमिनेंट देखा जाता है, हेड ऑफ द फैमिली देखा जाता है, कंप्लीटली वो वाला सिस्टम होता है इन द फेवर ऑफ मेन। तो जो फेमिनिस्ट है वो एम्फेसाइज करते हैं कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी होए जहाँ पे जो मेन, वुमेन एंड ऑल दी जेंडर्स वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके और कोई भी इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ना करे। फोर्थ पॉइंट इज जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप। तो जो फेमिनिस्ट है वो आपका ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स रहे हैं कि विमेन को एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करना है, मेन को एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करना है, कि जो विमेन है वो सिर्फ घर के काम ही कर सकती है। तो इन सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए फेमिनिस्ट एंकरेज करते हैं फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, उन सबके पास वो फ्रीडम है। और एक ये जो बैरियर जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि हमें एक स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक फिक्स पिक्चर के अंदर ही रहना है, इन सब चीज़ों को ब्रेक करते हुए फेमिनिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी होए जहाँ पे सबके पास फ्रीडम है और अपनी खुद की लाइफ को लीड करने का मौका है। फिफ्थ वन इज सपोर्ट फॉर मेन्स राइट। वाइल फेमिनिज्म प्राइमरली एडवोकेट्स फॉर विमेन, मैनी मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं इस आइडिया कि जो मेन है उनको भी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना कि जो मेन है उनके अराउंड मस्कुलिनिटी के जो ट्रेड्स है कि उनको एक स्पेसिफिक वे में ही बिहेव करना है, कि उनको लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, उनको डोमिनेंट होना चाहिए, इमोशनली उन्हें स्टेबल होना चाहिए। तो कुछ मॉडर्न फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, मेन भी इक्वल है और मेन भी अपने इमोशंस को शोकेस कर सकते हैं एंड देयर इज नो नीड टू सप्रेस द इमोशंस। तो मैंने एक यहाँ पे फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी का डिफरेंस ऐड करा है। एट टाइम्स ये भी पूछ लेते हैं कि फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी का डिफरेंस बताओ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।